कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवत गीता का पढ़ना शुरू किए थे। अभी परिचय में हम पिछले 3 सत्र से चर्चा कर रहे हैं और हम वहां से आगे बढ़ेंगे। अनुराग पर आप पढ़ सकते जहाँ पे हाईलाइट किया है वहां से। और तो भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान की पूर्ण है, जिनमें परम नियंता नियंत्रित जीव दृश्य जगत शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है। और इन सबकी व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवत श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फल स्वरूप है। वे ही पूर्ण है। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मा भी पूर्ण पूर्ण परम पुरुष है। अधिक परम पुरुष के आधीन है। ब्रह्म ब्रह्म पुरुष के अधीन है। में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्व निर्वाशेष ब्रह्म भगवान का भगवान प्र- का प्र, प्रभामय किरण प्र, समूह है। प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति है। और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर, निर्विशेष ब्रह्मा तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद अनादिरादि गोविंद सर्व कार सर्व कारणमन गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है। वे ही आदि कारण है और सच्चित तथा आनंद के रूप है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सत सतचित आनंद के पूर्ण विग्रह है। अल्पज्ञानी लोग हाँ, परम क्या करेंगे सत्य जी? को आपको कुछ भी समझा तो आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या विषय के बारे में चर्चा चल रहा है यहाँ पे? आपको जो भी समझे आप बता सकते हैं। ये श्री कृष्ण जी की भगवत गीता है। जी। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे परम सत्य के बारे में प्रभुपाद जी विस्तार कर रहे हैं। बहुत बार हम इस शब्द को सुनते हैं, परम सत्य परम सत्य। हम्म, तो परम सत्य के मतलब अंतर्गत में 5 चीज है यहाँ पे बताया जा रहा है। जो क्या क्या है, भगवान जो है ये 5 चीजों के पूर्ण है, 5 चीजों से भरे हुए हैं। क्या क्या है? परम नियमता, इस जगत का एक ही परम नियंता है, कंप्लीट कंट्रोलर। परम ईश्वर, यहाँ पे बताया गया, देखिए, ईश्वर परम, परम ईश्वर भगवान ही है। क्या इस जगत में कोई कह सकता है मैं किसी के नियंत्रण में नहीं हूं? क्या ऐसा कोई कह सकता है? नहीं नहीं, क्योंकि कोई हम नहीं जो कह है सकता। परम नियंता नहीं है, हम किसी के नियंत्रण के अंतर्गत में हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, जी बड़े बड़े प्रभु। करोड़पति अरबपति खरबपति भी कह नहीं सकते हैं मेरे को कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। हम सब आधीन हैं, हम नियंत्रित जीव है।
ये भी प्रभुपाद जी यहाँ पे शब्द कर रहा है। देखिए एक एक शब्द जो है समझने लायक है, इसमें कोई क्लिष्ट जैसा नहीं है, अच्छे से समझना चाहिए बस। भगवान जो है जी प्रभु। परम नियंता है, वो चीज हम देख पा रहे। इस जगत में उनको कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, भगवान सभी लोगों को नियंत्रण कर सकते हैं। इतना तक है पूरा दुनिया यमराज जी से डरते हैं, लेकिन भगवान कृष्णा यमराज जी के पास जाके अपने गुरु सांदीपनि मुनि के पुत्र को नरक लोक से उठा के बाहर पृथ्वी लोक में लेकर आए। यमराज जी कुछ नहीं करा, क्योंकि यमराज जी जो है भगवान आने से उनको रेड कारपेट डाल के स्वागत किए है, आइए भगवान बोल के। क्या चाहिए? भगवान ने कहा मेरा गुरु का पुत्र यहाँ पे आए हैं, गुरुपुत्र यहाँ नियम निज कर्म निबंधनम, उनके कर्म के बंधन से आए हैं। आन यस्व महाराजा, हे यमराज उनको लेके आओ। मत शासना, मैं तुमको आदेश दे रहा हूं। तो भगवान ही जो है यमराज जी को भी आदेश दे सकते हैं। क्या हम में से कोई दे सकते हैं यमराज जी को आदेश? नहीं। हम नहीं दे केवल सकते। जो है नियंत्रित जीव है, हम सभी जो है नियंत्रित जीव। और इस दृश्य जगत, इस जगत में हमको कितने भी चीज दिख आ रहा है। हमारा साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े रॉकेट को भेजते हैं अंतरिक्ष में, बहुत सारे चीज ढूंढ के निकालने के लिए। लेकिन जितना भी दृश्य जगत है सब कुछ भगवान के अधीन में है। शाश्वत काल, इसको भी कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकते। शाश्वत काल, काल के नियंत्रण में सब है, लेकिन भगवान के नियंत्रण में काल भी है। कालोस्मि भरतर्षभा, हे अर्जुन मैं इस काल में ही हूं, भगवान कहते हैं। इसके आगे कर्मा, कर्म भी भगवान के हाथ में है। कर्म को कोई नहीं बदल सकता है, कोई देवी देवता हमारा कर्म को बदल नहीं सकते। हमने पुण्य कर्म किया, आनंद आएगा, पाप कर्म किया, दुख आएगा। कोई भी इस अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं, केवल कृष्ण ही, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस अकाउंट, इस खाता को बंद कर सकते पूरा। हमारा भौतिक जगत का खाता को बंद करके हमको भगवत धाम लेके जा सकते हैं, केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो ये सब भगवान के नियंत्रण में, और ये सभी चीजों को मिला के उसको क्या बताया जाता है? परम पूर्ण की निर्माण करते हैं। और यही जो है पर ब्रह्मा, परम सत्य, परम सत्य का व्याख्यान यहाँ पे हमको मिल रहा है। क्योंकि हम ये सब समझेंगे, फिर जब एक एक श्लोक पढ़ने लगेंगे भगवत गीता का, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए भूमिका में ये सब लिखा जा रहा है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। इसके आगे ब्रह्मन, पर ब्रह्मा, परम सत्या, ये शब्द को बहुत लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या गलत इस्तेमाल करते हैं? उनको कहते हैं निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी मतलब उनका कहना क्या है? भगवान में कोई विशेषता नहीं है, उनको कोई रूप नहीं है, वो एक प्रकाश है, निर्विशेष ब्रह्मन, ऐसा कुछ लोग सोचने लगते हैं। वो सही है, लेकिन वो पूरा समझ नहीं है। परमात्मा या पर ब्रह्मा के ऊपर कौन है? परमात्मा। पर ब्रह्मा, ब्रह्मन के ऊपर है परमात्मा, परमात्मा के ऊपर है भगवान। ये तीन चीज समझाया गया है। ये तीन चीज समझाया गया है परम सत्य के बारे में। तीन शब्द प्रभुपाद जी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान। इसको समझाने के लिए ब्रह्म संहिता के एक सुंदर श्लोक यहाँ पे प्रभुपाद जी सामने लाए हैं। ईश्वर परमः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये जो श्लोक है बहुत प्रसिद्ध भी है, ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ब्रह्मा जी ने कहे हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, और समझना बहुत सरल भी है। ईश्वर, हम सब ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, इसमें चार शब्द इस्तेमाल किया। सत, चित, आनंद, विग्रह। भगवान निराकार नहीं है, विग्रह उनका एक रूप है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और रूप, रूप की कैसा है? रूप भी तीन चीजों से बना हुआ है, सत, चित, आनंद। सत मतलब शाश्वत, ब्रह्म ज्योति जो है शाश्वत है, निर्विशेष ब्रह्म
शाश्वत है। चित मतलब पूर्ण ज्ञान, वो जो है परमात्मा, सर्वज्ञ ज्ञान। परमात्मा कैसा है? एक सीसीटीवी जैसे है, निगरानी। पूरा जगत में परमात्मा के निगरानी के अंतर्गत में हम सब बैठे हैं। तो हर एक अणु अणु में परमात्मा है, हर एक जीव के हृदय में परमात्मा है। अंडांतरस्थ परमाणुचयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हर एक अंड में, हर एक अंड के अंदर, हर एक जीव के हृदय में, हर एक अणु के अंदर परमात्मा है। इतने सारे परमात्मा कहाँ से आ रहे हैं? परमात्मा एक ही है, इतने सारे नहीं है। अब देखिए, हम कल अभिषेक किए मंदिर में, ऐसा आप देख लीजिए, ऐसा बहुत सारे पात्रों में अलग अलग व्यंजन रखे थे। समझ लो आप, एक 100 बकेट में पानी भर के रखे हैं। 100 बकेट को सामने, बाहर के घर के सामने रखिए। ऊपर चंद्रमा एक ही है, लेकिन 100 बकेट में 100 चंद्रमा दिखेगा हमको। हर एक बकेट में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखेगा। चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन हर जगह अपना प्रतिबिंब है। उसी प्रकार परमात्मा एक ही है, हर जगह विस्तार होते हैं। तो सत मतलब शाश्वत, वो निर्विशेष ब्रह्मन जो है शाश्वत है। चित मतलब ज्ञान, परमात्मा जो है सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, हर चीज जानते हैं। आपके हृदय में क्या चल रहा है, इनके हृदय में क्या चल रहा है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है, सब भगवान जानते हैं, परमात्मा जानते हैं वो। इसके ऊपर जो है सत चिद आनंद, ये तीनों मिला के जो है वो है भगवान, दिव्य स्वरूप में अनुभूति है भगवान। इसलिए भगवान को समझने से पहले तो हमको समझ में आ ही जाता है। आपके पास अगर 500 रुपया नोट है, उसमें 100 का भी है, उसमें 200 का भी है, उसमें 10 रुपया भी है, उसमें 1 रुपया भी है। आपके पास 500 है तो सब मिल ही जाता है। उसी प्रकार भगवान को समझेंगे, परमात्मा समझ में आ जाएगा, ब्रह्मन भी समझ में आ जाएगा। ये सभी चीज यहाँ पे भगवत भूमिका में प्रभुपाद जी हमको समझा रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़िए पूछिए। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे है दिव्य पुरुष और उनकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम कठोपनिषद 2.2.13। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंत व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णतया रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घट कर है, तो वह पूर्ण नहीं हो सकते। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है। जी, क्या बताया जा रहा है? मतलब इसमें एक तो मतलब एक मुद्दा उठा गया कि भगवान निराकार नहीं है, जी, और अगर वो निराकार होते तो मतलब कोई भी कमी चीज है, निराकार होए तो कमी है, फिर वो भगवान कैसे हो सकता, उसको भगवान पूर्ण कैसे बोलेंगे हम? पूर्ण कैसे हो सकता। हमको रूप है, भगवान को रूप नहीं है, तो वो हम तो भगवान से बड़े हो गए फिर हम। हाँ वो तो है। हम्म, और कई शास्त्र मतलब कई ग्रंथों में उसका वर्णन भी आ गया है कि भगवान पूर्ण है, तो इसका अर्थ वो निराकार नहीं है, उनको एक रूप है, निहित रूप है, ऐसा कहा गया है। और वो अनुभव गम्य है, ऐसा कहा गया है। मतलब वो उनका हम अनुभव कर सकते हैं, उनका हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक, इसको समझने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं सरकारी का। सरकारी, सरकार का जब नाम सुनते हैं, उसका रूप नहीं है, हम्म। पूरा भारत में फैला हुआ है, भारत सरकार हर जगह फैला हुआ है, उसको रूप ही नहीं है। वो ब्रह्म ज्योति जैसे है। पार्लियामेंट में जब हम जाते हैं, बहुत सारा एमपी एमएलए सब बैठे रहते हैं, हम्म। वो परमात्मा के स्तर है, लेकिन एकदम सैल्यूट वाला बात चलता रहता है वहां पे। लेकिन प्रधानमंत्री के निकट जब हम पहुंचते हैं, वो एक व्यक्ति है, हमारा जैसा ही है, लेकिन वो प्रधानमंत्री है, उनके पास बहुत सारा शक्तियां है। उसको जब हम समझने लगते हैं, वो तीसरा स्तर है, भगवान, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। 3 स्तर हमको समझना चाहिए। सूर्य के किरण यहाँ जब पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश,
वो ब्रह्म ज्योति जैसा हम देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश को महसूस करके हम बोल सकते हैं सूरज उग गया। लेकिन जब सूर्य देव भगवान को दूर से जब हम देखते हैं, एक ऐसे इतना सोचो इतना से दिखते हो, वो परमात्मा का सर जैसा एक रूप भी है। एकदम हम सूर्य मंडल में जब जाएंगे वहां पे विवस्वान नामक एक राजा है, बैठे हैं, राज्य को चला रहे, सूर्य मंडल को। उस व्यक्ति को समझना भगवान को समझना जैसा है। ऐसा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, ये तीन स्तर को समझना चाहिए परम सत्य के बारे में। तो इसको समझना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। वैभव पूरा पढ़ सकते हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं पहले पढ़ने से पहले? नहीं प्रभु। फिर पढ़िए। हरे कृष्ण। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां है। परास्य शक्तिर विविधेव सूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। यह अदृश्य जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी वस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है, तो उससे पूर्ण अवस्था व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इसी प्रकार भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कि यहाँ पर बताया जा रहा है भगवान के पास अपूर्ण शक्ति है, अपार शक्ति है, बहुत सारी शक्ति है भगवान के पास है। जैसे हम्म। सभी सभी चीज जो भगवान ने बनाई है वो अपने आप में ही पूर्ण है। जी, आज के दिन हम लोग घर बैठे बैठे सब ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन से माल आ जाएगा, और इंस्टामार्ट से किराना आ जाएगा, और जोमेटो से खाना आ जाएगा, और दूसरा से दवाई आ जाएगा। कुछ गड़बड़ करेंगे तो पुलिस भी आ जाएगा। तो हम लोग भी एक जगह बैठ के इतना कर सकते हैं कि भगवान नहीं कर सकते हैं क्या? भगवान के पास सब प्रकार का शक्तियां है, अपरा शक्तियां, अपार शक्तियां। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाशा, श्लोक में वर्णन आता है। तो भगवान का सृष्टि, दूसरा मुद्दा बताया जा रहा है, पूर्ण है। भगवान का सृष्टि में कुछ कमी नहीं है। लोग क्या सोचने लगते हैं, भगवान ने ठीक से सृष्टि नहीं किया, कुछ गड़बड़ किया, कुछ गलत किया। पूरा उनका अज्ञानता है। इस सृष्टि पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, उनसे जो भी निकलता है वो भी पूर्ण रहता है। शुरुआत में बहुत सैकड़ों साल पहले हमारे शरीर में अलग अलग अंगों को डॉक्टर लोग समझने लगे कुछ काम का नहीं है, ऐसे वेस्ट व्यर्थ पदार्थ जैसा है। उसमें से एक नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पहले समझा गया वो कुछ काम का नहीं है। बाद में पता चला हमारे व्यक्तित्व में हर प्रकार का भावनाओं को प्रभावित करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और एक चीज है अपेंडिक्स, वो बताया गया कि कुछ काम का नहीं है। ऐसा बहुत सारे शरीर के अंगों को डॉक्टर लोग समझने लगे कुछ काम का नहीं है। लेकिन हर एक भाग का अपना काम है, क्योंकि भगवान का सृष्टि में बिना काम का कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान का सृष्टि पूर्ण है। यहाँ पे एक सुंदर वाक्य है, ये प्रभुपाद जी का ग्रामेटिकल नो सुपर अंडरस्टैंडिंग है, मैंने हाईलाइट किया है। सभी प्रकार का अपूर्णताओं का अनुभव का कारण क्या है? पूर्ण विषय का ज्ञान का अपूर्णता है। कितना सुंदर बताया जा रहा है। ये इस जगत में अगर हमको कुछ कम लग रहा है, उसका कारण क्या है? हमको भगवान के प्रति ज्ञान का कमी है। इसी के कारण इस चीज को हम अपूर्ण समझ रहे हैं। इसके लिए हम घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं भगवान का सृष्टि किस प्रकार पूर्ण है। भगवान की सृष्टि में एक भी गलती नहीं मिलेंगे हमको। गलतियां सब हम ही करते हैं सृष्टि को गड़बड़ करने के लिए। भगवान ने जो भी सृष्टि किया उसमें कोई भी प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं है। जितना फल फूल निकलता है पेड़ पौधों से,
कुछ पोल्यूशन नहीं होता है उससे, बायोडिग्रेडेबल होता है वो सब। कोई भी पैकेजिंग देख लो भगवान का, आम का पैकेजिंग देखो, केला का, हर एक फल के ऊपर जो छिलका है वो नैसर्गिक है, कोई पोल्यूशन नहीं है। हमने जो सृष्टि किया पॉलिथीन, देख सकते क्या चल रहा है दुनिया में, हमारा ही सृष्टि गड़बड़ वाला है। भगवान के सृष्टि में ये एक भी गलती नहीं मिल सकता हमको। इसलिए भगवान का सृष्टि को देख के भगवान का विशेष बुद्धि के बारे में हमको स्मरण चिंतन होना चाहिए। ये विशेष भगवान का शक्ति है, भगवान का सृष्टि है। हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम लोग केवल भगवान का सृष्टि को नकल करना चाहते हैं। भगवान ने चिड़ियों को तैयारी किया, पक्षियों को, हम भी हवाई जहाज को बना दिया। हम्म? भगवान ने कुछ कीड़ों को तैयारी की, उसकी जैसे रेल रेल जैसे चलता है, हमने रेल को तैयारी कर दिया। लेकिन भगवान मच्छर को भी बनाते हैं, हम तो नहीं बना सकते। भगवान महान से महान कार्य भी कर सकते, लहान से लहान कार्य भी कर सकते हैं। छोटा मच्छर होता है, उसको हम इतना बड़ा शरीर लेके हम पकड़ नहीं पाते। कभी कभी 5-10 मिनट लग जाते हैं एक मच्छर को पकड़ के बाहर फेंकने में। तो ये भगवान का सृष्टि का पूर्णता है। तो भगवान का सृष्टि तभी समझेंगे हम जब हम अच्छे से ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम वही चीज अभी कर रहे हैं। तो भगवान ने इस जगत को 24 तत्वों से बनाया गया है। उसमें वर्णन आता है, हम भविष्य में चर्चा कर सकते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 इंद्रिय का विषय वस्तु है, 5 तन मात्रा है। ऐसा पूरा 24 तत्वों से जगत बना हुआ है। इसका पूरा वर्णन आता है भगवत गीता में, भविष्य में हम चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता का वैदिक विद्या के ज्ञान से ही हमें सभी कंफ्यूजन से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो पूरा दुनिया कंफ्यूज्ड है, उनको पता ही नहीं चल रहा दुनिया में क्या चल रहा है। अनुराग पूरा पढ़ सकते हैं? जी प्रभु। पढ़िए पढ़िए। सारा वैदिक ज्ञान अमोल अमोघ अच्युत है, और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल और गोबर पशुमल है, और स्मृति तथा वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशु मल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश के आदेश है, और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अत- अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है, और भग, भग, भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। चर्चा वैदिक करेंगे। ज्ञान शोध का। जी प्रभु। जी प्रभु बताइए क्या बताए जा रहे हैं यहाँ पे। इसमें प्रभु गोबर पशुमल और तथा स्मृति तथा वैदिक, इनके बारे में जानकारी दी गई है। मतलब जी। उसको अशुद्ध नहीं मान सकते, गाय गाय के गोबर को अपन उसके बारे में चर्चा है प्रभु। अच्छा अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं कोई? यहाँ पे किस चीज के बारे में ज्यादा जोर दिया जा रहा है? यहाँ कि पे बहुत सारे हिंदू लोग ये शास्त्रों को मानते ही नहीं। अच्छा, तो हमारे वैदिक शास्त्र आदेश। में जो बातें कही है वो उन्हें लगता है कि ये अंधकारी है। ऐसा है कि अब मारे बता रहे। हिंदू का नाम सुन के आप अपना आज का पॉइंट जोड़ रहे, प्रभुपाद जी दूसरा ही कह रहे हैं यहाँ पे। वैदिक आदेश को सर्वोपरि मानते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा को सामने लेकर आ रहे हैं कि वैदिक प्रामाणिकता का मुद्दा यहाँ पे प्रभुपाद जी सामने ला रहे हैं।
अगर शास्त्र में कुछ कहा जाते हैं, 10 मिनट में वीडियो बंद हो जाएगा, वापस आप लोग तुरंत जुड़ जाइए। वैदिक साहित्य में अगर कुछ कहा जाते हैं, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ये मुद्दा प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। इसके लिए एक सुंदर उदाहरण दिए हैं। वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं, एक जगह कहते हैं गोबर जो है उसको भगवान की सेवा में, भगवान के मंदिर को शुद्ध करने के लिए और लेप करने के लिए और यज्ञ कुंड में भी इस्तेमाल करना चाहिए बोल के शास्त्र कहता है। दूसरा जगह शास्त्र कहते हैं कोई जंतु पशु का मल स्पर्श करने से हमको स्नान करना पड़ेगा। कि दोनों विरोध जैसा लग रहा है, विरोधाभास। दोनों कैसे एक साथ ऐसे हो सकता है? क्योंकि शास्त्र कहता है मतलब दोनों सही है। कोई भी पशु का मल स्पर्श करेंगे तो स्नान करना है, लेकिन गोबर गाय का जो मल जो है विशिष्ट है। तो अगर हम मान लेंगे उसका लाभ मिलेगा हमको, हम संशय करेंगे साइंटिस्ट लोग बोलने तक रुकना पड़ेगा। साइंटिस्ट लोग ने भी बोल दिए हैं गोबर में समस्त जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक जैसा शक्ति रहता है, एंटी बैक्टीरियल। गोबर का शाखा ताकत है वो। शास्त्र में तो पहले ही लिखा हुआ है, हजारों लाखों साल वर्ष पूर्व। गाय का गोबर जो है अच्छा अच्छा चीज होता है मनुष्यों के इस्तेमाल करने के पेटेंट लिए। भी निकला है ना उसका। हम्म। 5 590 ऐसा कुछ है, अच्छा। पेटेंट है उसका। रोजी कह रहे पेटेंट भी निकाला हुआ है। वो तो है। तो ये चीज हमको प्रभुपाद जी सामने ला रहे हैं। हमको अगर समझे नहीं समझे, शास्त्र अगर कहते हैं तो स्वीकारने से हमको उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता है। शास्त्र क्या है? समस्त संशय एवं त्रुटियों से परे है। अगर मैं एक पुस्तक रचना करूंगा उसमें त्रुटियां रहेगा, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। लेकिन शास्त्र अपौरुषेय, भगवान से आए हैं, इसलिए उसमें त्रुटि हो ही नहीं सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य है, बचपन से हिंदू समाज में, भारतवर्ष में शास्त्र के प्रति श्रद्धा को तोड़ते जा रहा है। शास्त्र कुछ काम का नहीं है, पुराण पुस्तक है, उसमें ठीक से लिखा नहीं है, उसमें सब बहुत सारे गलतियां है। ऐसा हमको सिखाया गया, दिखाया गया दुनिया में। इसलिए हमको विश्वास ही नहीं रहा था। जब तक हम प्रभुपाद जी के संपर्क में नहीं आए, तब हमारा संशय सब खत्म हो गया। पहले हम क्या सोचते थे? शास्त्र ने ही बनाया कुल व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लोगों को विभाजन करने का, जो नहीं होना चाहिए, समानता होना चाहिए। ऐसा कुछ लोग कहने लगते हैं। समानता हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति का क्वालिफिकेशन के अनुसार नौकरी मिलना चाहिए, उनके क्वालिफिकेशन स्मार्ट वर्क के अनुसार उनको पगार मिलना चाहिए। जो व्यक्ति विमान को चलाते हैं, जो व्यक्ति ट्रेन को चलाते हैं, एक ही जैसा पगार होगा क्या? नहीं। उनका स्मार्ट वर्क, उनका क्वालिफिकेशन के अनुसार उनका पगार होगा। कि कंपनी में टॉप सीईओ मैनेजर है, सब पूरा कंपनी को संभाल रहा है। नीचे एक एक नॉर्मल लेबर वर्कर है जो फैक्ट्री में काम करते हैं। दोनों को एक ही प्रकार का पगार मिलना चाहिए क्या? सब समानता। सब समानता का शब्द ही गलत है। व्यक्ति का क्वालिफिकेशन के अनुसार उनके कार्य का फल मिलना चाहिए। वही है कुल व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और ये जन्म के आधारित पे नहीं है, गुण और क्वालिफिकेशन के आधारित पे, गुण कर्म। दूसरा, बाल्य विवाह, उसके बारे में शास्त्र में गलत दिखाया गया, वो हमको बताया गया, लेकिन वो गलत नहीं है। विवाह बाल्यावस्था में होते थे, लेकिन लड़की जो है पति के घर पे नहीं जाती थी, वो बड़े होने के बाद जाती थी। शादी होने के कारण वो वापस दूसरा अवैध स्त्री पुरुष संग में नहीं जाते थे, क्योंकि शादी हो चुका है। आजकल का देख सकते हैं हम, कुत्ता बिल्ली जैसा, इसके साथ थोड़ा समय, उसके साथ थोड़ा समय, उसके साथ थोड़ा समय, आखिर में कोई लड़का मिल जाता है शादी करने के लिए। ऐसा परिस्थिति है आजकल। सती, शास्त्र में गलत दिखाया गया। क्या जरूरत है स्त्री को पति के साथ जलाने में? सजीवित जला देते थे, वो भी गलत समझ ही था। सती जो है कभी भी जबरदस्ती नहीं की जाते थे। पत्नी स्वयं जाकर अग्नि में प्रवेश करती थी, क्योंकि उनको पति से इतना प्रेम है। पति से अलग होने से जितना दर्द होता है, उस दर्द के सामने अग्नि में प्रवेश करना कम है। पत्नी को ऐसा लगता था। उतना प्रेम रहता था पत्नी पति के प्रति। जो पति जो भी लोक में जाते थे, पत्नी वहां पे पहुंच जाती थी। लेकिन बीच में जबरदस्ती आग में डालने लगे पत्नियों को, सती के नाम पे।
फिर राजा राम मोहन राय आए थे, उन्होंने उसको बचाया। आया लग रहा है राजा राम मोहन राय। तो शास्त्र कभी गलत नहीं है। बंद कर दीजिए। ये चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी सामना लेकर आ रहे हैं। अगर शास्त्र में कुछ चीज उल्लेख है, प्रामाणिक शास्त्र में, उसको समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं हम। उसमें संशय रखने की जरूरी नहीं है। ऐसे एक उदाहरण दिया है। दूसरा उदाहरण हम सुनते हैं, जो शंख जो है, भगवान का आरती के पहले हम बजाते हैं। शंख जो है एक जंतु का हड्डी है। हड्डी भी स्पर्श करने से हमको स्नान करना चाहिए। कोई जंतु का हड्डी अगर स्पर्श हो जाता है, हमको जाके स्नान करना चाहिए। लेकिन शंख वैसा नहीं है। तो शास्त्र अगर कुछ कहते हैं, मतलब उसमें विशेष कारण होता है। क्योंकि शंख के जो आवाज जो है, ध्वनि आता है, वो वातावरण को शुभमय बना देता है, मंगलमय बना देता है। तो ये शास्त्र में वर्णन आता है। केदारपुर। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हम पहले ही चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है। हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से, परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और शिष्य गुरुओं की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किए बिना वह भगवान कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोत से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे चार दोषों से संयुक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए पौरुषेय शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष होते हैं: एक, वह त्रुटियां आवश्यक करता है; दो, वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है; तीन, उसमें स्नायुओं को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है; तथा चार, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। बहुत सारा मुद्दा है, विशेषता है, चर्चा बहुत करेंगे। विशेषता यही मुद्दा है कि हमें भगवत गीता को जैसा है वैसा स्वीकार करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसको मतलब बिना काटे या फिर उसमें कुछ देखिए, यहाँ पे अंदर। बहुत सारा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभुपाद जी। हमको स्वीकार जैसा वैसा, जैसा वैसा दिया है उसी को वैसे ही स्वीकारना चाहिए, जैसा अर्जुन ने किए हैं। नहीं तो लोग क्या क्या करते हैं, उसमें टुकड़ा बनाते हैं, उसको अलग अलग अपना टीका टिप्पणी देने लगते हैं, उसको कम करते हैं, उसको कुछ लोग ज्यादा करने लगते हैं। गठाई बढ़ाई, सब टिपानी, सब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे। और मनोकल्पना के स्वीकार, नो, बिना किसी मनोकल्पना, हमको कल्पना नहीं करना चाहिए। शायद वैसा होगा, शायद ऐसा होगा, जो बताया बस उसी को समझना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इसलिए भारत में 700 से ज्यादा प्रकार का भगवत गीता है। हर व्यक्ति टीका टिप्पणी लिखने लगता है। पहले समय में लोगों का समझ क्या था, हर व्यक्ति को मरने से पहले भगवत गीता के ऊपर टीका लिखना है। ऐसा करके सब खराब कर दिया उसको, पूरा मतलब ही बदल दिए। आप इस्कॉन का भगवत गीता छोड़ के बाहर का भगवत गीता खोल के देख लीजिए। पहले इस्कॉन का पढ़ के समझिए, फिर खोल के देखिए, आपको समझ में आ जाए कितना गड़बड़ लिखा हुआ है। सादा चीज को भी उल्टा घुमा के जो पढ़ रहे हैं उनको भ्रमित कर देते हैं। सादा सादा चीज को भी। वो कब समझेंगे आप, पहले ये भगवत गीता को पढ़िए, समझिए, फिर बाकी खोल के देखिए, आपको समझ में आ जाता है। पहले मैं ऐसे ही किया था। इस्कॉन का भगवत गीता पढ़ा, थोड़ा बहुत समझा, फिर बाहर का भगवत गीता एक कोई भी श्लोक खोल के देखेंगे, पूरा मतलब ही बदल देते हैं, पूरा उल्टा घुमा के दिखाने लगते हैं। आश्चर्य की बात है। और हमने जो चर्चा किया, भगवत गीता क्यों ऐसा गलतियों से ऊपर है, इसका कारण है अपौरुषेया। क्योंकि साधारण पुरुष जो है इस भगवत गीता को नहीं दिए है।
भगवान जो है हमारा जैसा पुरुष नहीं है। चार कारण बताते हैं, उस चार कारण के कारण हमको भगवत गीता को भगवान से ही स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि इस व्यक्ति के, इस जगत के लोगों के पास ये चार कमी है। इसको पहले भी प्रभुपाद जी चर्चा किए थे, अभी वापस दौड़ा रहे हैं। पहला है, इस जगत के लोग त्रुटियां करते हैं अवश्य, और भ्रमित होने लगते हैं। तीसरा, धोखा देने की भावना रहता है, प्रवृत्ति रहता है। चौथा, अपूर्ण इंद्री, हमारे इंद्री जो है पूर्ण नहीं है। ये सब प्रभा जी क्यों कह रहा है? वैदिक ज्ञान जो है शोध का विषय नहीं है, ये रिसर्च से ऊपर है। रिसर्च करने लगेंगे हम कभी समझ नहीं पाएंगे, कभी वहां तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। अभी देखिए, जब हमने जन्म लिया, हमारा माँ से पूछा हमने, हुई हमारा पिता कौन है? माँ ने दिखाया, ये तुम्हारा पिता है। अभी हम शोध करने लगेंगे, ये मेरा पिता क्यों? मैं मेरा खुद की पिता को ढूंढूंगा मैं। पूरा दुनिया के लोगों के साथ डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा अभी। 700 करोड़ लोग हैं, हो सकता है 350 पुरुष होंगे, 350 करोड़। 350 करोड़ लोगों के साथ हमको डीएनए टेस्ट करना होगा, तब रिजल्ट आने का संभावना है कि हमारा पिता कौन है। क्या ये संभव है? शोध करना मतलब वैसा ही है। शास्त्र में कुछ बताया गया, उसको शोध करने लायक नहीं है हमारे पास तो यंत्र भी नहीं है। प्रभुपाद जी यही कह रहे, हमारा शोध कार्य भी जो है अपूर्ण है। जब आध्यात्मिक जगत का वर्णन आता है भगवत गीता में, कैसे शोध करेंगे हम? हमारा रॉकेट तो वहां तक तो जा ही नहीं सकता है। फिर हम कैसे शोध करेंगे, कैसे बताएंगे कि सच है झूठ है? प्रभुपाद जी कह रहे, ऐसा नहीं कि भगवत गीता का ये कम से कम स्वीकार लेंगे, दूसरा हम उसको स्वीकारेंगे नहीं। ये बात क्या चल रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता है, पूरा स्वीकारना पड़ेगा हमको। भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ये मा फलेषु कदाचन, अपना कर्म करो। बस हो गया, भगवत गीता का सार यही है। बाकी नहीं स्वीकारते। भगवान कह रहे मेरे शरण में आओ, नहीं नहीं वो हमको नहीं करना है। भगवान कहते हैं अपना कर्म करो। तो ये ही जो है मूर्खता हो जाता है। एक चीज को स्वीकारेंगे, दूसरा चीज को स्वीकारेंगे नहीं। प्रभुपाद जी हमको यही समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। हमको हर एक चीज स्वीकारना चाहिए बिना संशय। ये कुछ अंधविश्वास नहीं है, शास्त्रीय भक्तों के प्रति विश्वास के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम ऐसे प्रामाणिक गुरु मिले हैं प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा मिले हैं, भक्त लोग मिले हैं, अगर इनके ऊपर भी विश्वास नहीं रखेंगे, फिर क्या चीज के ऊपर विश्वास रखेंगे हम? इस जगत में भी हमको विश्वास रखना ही पड़ता है। आप लोग दाढ़ी करने के लिए जब जाते हो, ऐसा दे देते हो गल्ले को, दाढ़ी करने वाले को, कर लो। हमको विश्वास है ये बंदा हमारा गला नहीं काटेगा। बस में जाके बैठ जाते, ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगते। हम आशा करते, विश्वास रखते, सही ड्राइवर को सरकार ने नियुक्त किया होगा। इस जगत में जीने के लिए हम इतना विश्वास रख रहे हैं, अंधविश्वास, तो शास्त्र के ऊपर क्यों नहीं विश्वास रख सकते? जो प्रामाणिक गुरु परंपरा से आ रहे हैं, प्रामाणिक गुरुजनों के मार्गदर्शन से आ रहा है। यही चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। हमको भगवत गीता को यथारूप स्वीकारना चाहिए, अपना मनोकल्पना नहीं जोड़ना चाहिए, उसके ऊपर हम अपना टिप्पणी नहीं देना चाहिए, उसको घटना नहीं चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसा गुरु हमको कहाँ मिलते हैं प्रभु? हमारा सौभाग्य है कि हम जब मनुष्य शरीर में पैदा हुए, तब हमको इस प्रकार के गुरु का संग मिले हैं। प्रभुपाद जी ने जो किया है, न भूतो न भविष्यत, इसके ऊपर कोई और हो ही नहीं सकता है। हमारा सौभाग्य है, हमको भगवत गीता का ज्ञान इतना स्वच्छता से हम तक पहुंच रहा है। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? तो मुझे आपने बोला कि मतलब राजा राम मोहन राय ने किया, तो वो गलत है कि सही किया मतलब? सही किया। हाँ। क्योंकि प्रभु जी पूछना है राजा राम मोहन राय ने गलत किया है सही किया है। देखिए, राजा राम मोहन राव को ऐसा क्यों करना पड़ा? लोग शास्त्र को गलत इस्तेमाल करने लगे।
अंधविश्वास के साथ लगाने लगे। सती का जो लक्षण क्या है, पत्नी अपने स्वयं जो है अग्नि में प्रवेश करती थी, क्योंकि उसका कारण क्या है, पति से वियोग नहीं करना चाहती है और पति के साथ ही अगले स्थान तक पहुंचना चाहती है। अभी लोग अंधविश्वास के साथ शास्त्रों को ठीक से समझ ही नहीं पाए, पत्नियों को गल जबरदस्ती अग्नि में फेंक रहे थे। तो उसको रोकने के लिए राजा राममोहन राय जैसे व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया, रोका है उसको। लेकिन उसको ठीक से समझ नहीं पाए। लोग क्या दिखाने लगे, देखो शास्त्र कुछ काम का नहीं है, वो गलत है। शास्त्र सही है, उसको लागू कराने वाले लोग गलत हो चुके हैं। ये तो बुद्ध भगवान क्यों आए? लोग यज्ञ के नाम पे मांस भक्षण कर रहे हैं। हाथ घोड़ा को काट के खाना है, तो अश्वमेध यज्ञ करेंगे। यज्ञ का नाम है, कारण क्या है, घोड़े को काट के खाने के लिए। ऐसा जंतु जानवरों को काटने लगे यज्ञ के नाम पे। सबको रोकने के लिए बुद्ध भगवान आए, भगवान बुद्ध। सबको बताया भगवान नहीं है, भगवान का नहीं सुनना है, मेरा सुनो। किसने कहा? भगवान ने कहा। भगवान ने कहा किसको? भगवान का नहीं सुनना है, मेरा सुनो। भगवान जानबूझ के शास्त्रों को उन लोगों के हाथ से निकाल दिए, ताकि ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, एक सभ्य व्यक्ति को मास्टर ऑफ सर्जन, बढ़िया डॉक्टर बनते हैं, लोग उनका सेवा करेगा। एक चोर और नालायक मास्टर ऑफ सर्जन बनेगा, सबका किडनी चुरा के बेचेगा वो। समझ रहे? ज्ञान में गलत नहीं है, उस ज्ञान किसके पास है, वो चीज समझना जरूरी है। तो यही भगवान भी यहाँ पे कहना चाहते हैं। लोग ज्ञान को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान स्वयं आके बचाएंगे बुद्ध के रूप में, और मार्गदर्शन भी देंगे कृष्ण के रूप में आके कि कैसे सही प्रकार ज्ञान को लेना चाहिए। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? हरे कृष्ण आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, वापस पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि हम अभी शास्त्र के अनुसार चलते चलते जाते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, हम्म। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से छूटती जाती है। हम्म। क्या है रियली वर्थ इट? क्या आगे जाकर हमें उसका पछतावा करना आपका पड़ेगा? ऐसा क्या छूट गया, आपको दिल दुख रहा है? मतलब बहुत सारे दोस्त नहीं, इसमें क्या होता है प्रभु जी? नहीं नहीं, बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ हम बचपन से रहे। अच्छा। देखिए, हमको हम जो है हर समय दरवाजा बोले ना। खोल के रखना चाहिए। हम किसी के साथ दोस्ती तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति हमको गलत रास्ता पे खींच के लेके जाना चाहता है, फिर वो दोस्ती कौन सा दोस्ती है ब्रो जी? सही दोस्ती वही होती है, हमको उनके साथ प्रगति करने में मदद करे। पहले से हम फंसे हुए इस भौतिक जगत में, और अगर हमारा दोस्ती हमको और फंसाने जा रहा है, दोस्ती रखने के लिए उनके साथ शराब पीना पड़ेगा, तो ये कौन सा दोस्ती हुआ है? वो भी नरक जा रहे हैं और हमको भी नरक लेकर जाना चाहते हैं। उससे अच्छा उनको हम समझाने के लिए कोशिश कर सकते हैं कि वो हम भी अब भगवत धाम जाएंगे, उनको भी साथ में लेके जाएंगे। तो उसके लिए उनको समझाने के लिए हमको अलग अलग रास्ता निकालना पड़ेगा। कभी कभी केवल प्रसाद खिलाने से ही भक्त बन जाते हैं, सिद्धांत से नहीं बनते हैं, जबरदस्ती नहीं बनते हैं। अलग अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमको। भक्तों ने बहुत सारा प्लान करके हमको भक्ति में लाए हैं, इतना आसानी से हम भक्त नहीं बने हैं। बहुत संघर्ष किए बहुत सारा भक्तों ने हमको भक्ति में लाने के लिए। बहुत भक्त मिलके कोशिश किए हमको भक्ति में लाने के लिए। इसी प्रकार हमको भी कोशिश करना है कि लोगों को भक्त बनाने के लिए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि मेरे को तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करना है, हम ये कह रहे हैं कि हमारा दोस्ती में गलत कार्य नहीं करना है। इसमें क्या गलत लग रहा है? इसमें तो गलत कुछ है ही नहीं है। कोई बोलता है दारू पीने से ही मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा, ये कौन सा दोस्ती है? कोई कहता है तुमको क्या, किसी को, किसी का तुम चोरी करना ही पड़ेगा तुमको, तभी मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा, तुम चोरी नहीं करोगे तो मेरा दोस्ती कट। अरे पुलिस पकड़ के मारेगा ना, ये कौन सा दोस्ती हो गया? उससे अच्छा हम दोनों मिलकर समाज सेवा करेंगे, फिर प्रेसिडेंट को भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों को चुनना बहुत जरूरी है। हम किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना सकते हैं, और हम अपना दरवाजा बंद नहीं कर रहे कभी भी। उनको कभी भी तकलीफ आता है, कभी भी कष्ट आते हैं, उनको हमारे पास ही आना पड़ेगा। दूसरा जगह नहीं इस जगत में आनंदित होने के लिए।
कष्टों से ऊपर उठने के लिए। तो आप जब समझाने के लिए कोशिश करेंगे, हो सकता है शुरुआत में वो समझेगा नहीं, स्वीकारेगा भी नहीं। जब उनको एक दो धक्का खाएगा ना भौतिक जगत का, आपके पास भाग के आएगा वो। क्योंकि उनको पता है, ये वैभव उस दिन कह रहा था मेरे को, मैंने सुना नहीं उनका, वैभव सही था, ऐसा उनको समझ में आएगा ना, आपको फोन करेगा वो। तो हम जो है किसी को खोना नहीं चाहते। वसुदैव कुटुंबकम, एक भक्त अपना पूरा जगत को अपना कुटुंब मानते हैं। सभी जीव भगवान के बच्चे हैं, तो सभी जीव मेरा परिवार है। तो भक्त कभी भी जो है छूटने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अगर सामने व्यक्ति आना ही नहीं चाहते हैं, देखिए, आप कह रहे हैं प्रभु जी मेरे को कुछ लोगों का दोस्ती कट रहा है, हम भगवान के साथ दोस्ती काट के यहाँ पे आए, उसका क्या कहना है? अरे अरे। वो तो हम भूल ही गए। भगवान को कितना दुख लगा होगा, वैभव मेरे को छोड़ के गया, वापस आ ही नहीं रहे। राजकुमार दास छोड़ के गए, वो भी वापस नहीं आ रहे। वसुदैव कुटुंबकम, हम पूरा जगत को अपना परिवार मानते हैं। और सही भी है। जब सभी जीवों का एक ही पिता है, तो सभी जीव एक ही परिवार का हो जाता है। तो हम कभी भी जो है दरवाजा बंद नहीं रखते हैं। अपना प्रेम उनको जब समझ में आएगा, वो कभी नहीं छोड़ के जाएगा। लेकिन कुछ लोग इतना तमोगुण के परिस्थिति में रहते हैं, उनको समझ में आता ही नहीं है। उन लोगों के लिए ज्यादा समय लगेगा। हर एक व्यक्ति जो है भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, रास्ता निकालना चाहिए। जितना हमसे संभव उतना कोशिश करना चाहिए। और साथ में हमको बहुत सारा नया मित्र भी मिलने लगते हैं भक्तों के संपर्क में, भक्तों के परिवार में। हाँ, बहुत सारे मिल गए। तो हमको स्कॉट के दरवाजा। दोस्त तो ज्यादा हो गए अब। हमको हमको दोस्तों का खत बंद नहीं करना है, लेकिन दोस्ती के नाम पे हमको गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमको एक लक्ष्मण रेखा बनाना पड़ेगा। लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत में हमको रहना चाहिए, ताकि अगर मौका है उनको भी अंदर ले लेने का, लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत में लेके आ जाने का। अगर मौका नहीं है, मौका के लिए राह देखने का। कभी कभी घर पे कुछ सत्संग प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं, उन लोगों को बुलाने का, बढ़िया प्रसाद है बोल के, बढ़िया फीस्ट है बोल के। तो आएगा, थोड़ा बहुत सुनेगा, थोड़ा नाम भी जप लेगा, थोड़ा प्रसाद भी पालेगा। उनका खाता शुरू हो जाएगा भक्ति का। जब खाता में मिनिमम बैलेंस आ जाएगा, फिर वक्त बन जाएगा। और पूछना है? और किसी को कुछ ठीक है पूछना? गुरु जी, समझ गया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे विराम करेंगे। अगले हफ्ते यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। निताय गौर जय प्रेमानंदे, हरि 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 हरि। बोल। हरे हरे बोल।